सो हे गाइस, वेलकम अगेन। आई होप आप जो है जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में स्टडी किया है उस कंसेप्ट को जो है आप रिवीजन कर रहे होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जो है बात कर रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। याद कीजिए जावास्क्रिप्ट का वो लेक्चर जिसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज अ मल्टी पैराडिम लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है मल्टी पैराडिम जो है लैंग्वेज है। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट टाइप से जो है अपने कोड को लिख सकते हैं। तो वन वे जो है हमने कोड लिखा था वो फंक्शनल कोड था। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन पे हम कैसे काम करेंगे, किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करेंगे, किस तरीके से उस पर वर्क करेंगे, वो चीज़ें हमने स्टडी कर चुका है। एक और तरीका है जिसके वे से जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हैं। वन मोर पैराडिम विच इज नोन एज उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बारे में जो है हम बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियो तक। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रखे होंगे लाइक C++, जावा, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। क्लासेस का एक इंस्टेंस होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ के आया है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, आई मीन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो क्या क्या कंसेप्ट है, कौन कौन से टर्म्स को जो है हमें यहाँ पे देखना है, हर एक टर्म्स को जो है आज से आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम बात करेंगे। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्रिएट करना होगा और देन जो है उस क्लासेस का जो है आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं होता। आप विदाउट क्लास क्रिएट किए भी जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ये हमने ऑलरेडी देखा है इस वीडियो सीरीज में, पहले ही हमने देखा है। फिर भी हम एज अ रिवीजन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और देन जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो सीरीज को। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है तो बहुत ही सिंपल काम है कि आप कोई भी कीवर्ड के साथ, कॉन्स्ट वॉर लेट के साथ जो है आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। लेट्स अज्यूम मुझे मूवी नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैं मूवी और देन जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ, ये मेरा जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये जो ऑब्जेक्ट है फिलहाल मेरा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चेक करना है तो आप अपने कंसोल पे आओ और सिंपली यहाँ पे अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, जिस नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट को जो है आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। अगर मूवी करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर आप इस पे एक्सपेंड करोगे इसको तो इसमें एक और चीज़ मिलेगा आपको, प्रोटोटाइप। हमने ये भी देखा है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप लैंग्वेज। प्रोटोटाइप क्या होता है वो जो है हम इसी सेशन के अंदर जो है कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही जो है हमारा प्रोटोटाइप आता है। तो जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक और टर्म्स मिलेगा, प्रोटोटाइप। ये क्या होता है ये बात करेंगे हम आने वाले कुछ वीडियो में। फिलहाल अभी आप जो है ऑब्जेक्ट देखो। ऑब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये जो अभी फिलहाल मेरा ऑब्जेक्ट है मूवी नाम का, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। मे बी आप अगर कोई अदर ब्राउजर यूज कर रहे होगे तो वहाँ पे ये करली ब्रैकेट नहीं दिख के ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट ऐसा दिखे, या ऑब्जेक्ट देन करली ब्रैकेट। ये डिपेंड करता है आप कौन से ब्राउजर यूज कर रहे हो। फिलहाल मैं क्रोम कर रहा हूँ तो क्रोम में जो है हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर हमें कोई वैल्यू अगर असाइन करना है तो आपको याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारा की और वैल्यू होता है। की और वैल्यू का क्या मतलब, पहले की होगा और उसके रिस्पेक्ट में हम सेपरेट करते हैं की और वैल्यू को विद इन कॉलन। उसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी वैल्यू होने वाला है वो, या आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो कि या वैल्यू के साथ साथ कि नेम होगा हमारा, आई मीन प्रॉपर्टी, और देन उस नेम के रिस्पेक्ट में हमें कौन से वैल्यू असाइन करना है वो हो सकता है। तो ये दो चीज़ जो है आप कह सकते हो। एक की होता है और उसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इन जनरल जो हमारा की होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। हमने देखा था ये सब टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये हमारा की जो होता है वो स्ट्रिंग होता है और बाकी जो वैल्यू है वो एनीथिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट, एरे, नंबर या स्ट्रिंग, कुछ भी आप जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हो एज अ वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ की और कुछ वैल्यू जो है उसको असाइन करके यहाँ पे एक काम करता हूँ। लेट्स अज्यूम मूवी नाम के ऑब्जेक्ट में मेरा सबसे पहला जो की होगा, लेट्स अज्यूम वो टाइटल होने वाला है। टाइटल, और लेट्स अज्यूम यहाँ पे मूवी का नाम मैं स्टोर कराऊंगा। द एवेंजर मेरा लेट्स अज्यूम मूवी का नाम है। ये मेरा जो है एक की बन चुका है। ये टाइटल जो है ये की है और उसके रिस्पेक्ट में हमारा वैल्यू कौन सा है, तो द एवेंजर्स एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए जनरली हम जो है कॉलन यूज करते हैं। कॉलन हो गया
और अगर आप मल्टीपल की अगर यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो तो उसको आप कॉमा से जो है सेपरेट करते हो, तो कॉमा देन हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हम इस तरीके से यूज करेंगे कि एक लाइन में जो है हमारा एक की और एक वैल्यू होगा, देन एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन में अपना की और देन जो है उसका जो वैल्यू होने वाला है वो असाइन करेंगे। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एयर भी ले लेता हूँ। सो एवेंजर 2012 में आया था, तो ये एक और की और वैल्यू हो गया। सेम उसी तरीके से जेन यहाँ पे आप लिख सकते हो। सो ये जो मूवी है आप इसको रख सकते हो एक्शन में, स्काई-फाई में, साथ के साथ आप इसको रख सकते हो थ्रिलर में। सो इतने रखते हैं फिलहाल। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये एक की और एक वैल्यू। और एक काम और कर सकता हूँ कि लेट्स अज्यूम आप की के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू जो है असाइन कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम मेरे पास जो है कास्ट नाम का की है और इसके रिस्पेक्ट में मैं एक एरे स्टोर करा रहा हूँ। सो एरे के अंदर में जो भी कास्ट है वो यहाँ पे होने वाला है। सो रॉबर्ट डाउनी और देन एक और कास्ट का नाम जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्रिस आई थिंक इवेंस करके नाम है। सो देख लेना आप। सो ये हमारा कास्ट के रिस्पेक्ट में एक एरे है और साथ के साथ एक और काम करता हूँ कि एक और की बनाता हूँ और उस की के रिस्पेक्ट में जो है मैं एक फंक्शन असाइन कर रहा हूँ। सो ये भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप कोई फंक्शन भी जो है उस की के रिस्पेक्ट में जो है आप कोई फंक्शन भी जो है स्टोर करा सकते हो। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि की के रिस्पेक्ट में आप एनीथिंग जो है स्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक गेट डिटेल नाम का जो है की बनाऊंगा और इसके रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन होने वाला है। सो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा और इस फंक्शन में मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ कि टाइटल को जो है कंसोल कराऊंगा, जो भी मूवी का टाइटल है। सो यहाँ पे मैं कुछ बैकटिक की मदद से जो है ऐसा लिख सकता हूँ कि टाइटल इज और देन मुझे डायनामिक चाहिए तो कुछ हमें टेम्पलेट लिटरल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो टेम्पलेट लिटरल के लिए इक्वल टू नहीं, बेसिकली हम डॉलर यूज करते हैं, सॉरी एंड नहीं डॉलर यूज करते हैं। और देन मुझे मूवी का टाइटल एसेस करना है। सो अगर मैं यहाँ पे टाइटल यूज करूंगा तो क्या मुझे ये टाइटल आने वाले हैं। सो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है कि आप कमेंट करके बताओ कि जो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा है मुझे क्या करना है, क्या ये टाइटल जो है ये टाइटल को रेफर कर रहा है, आई मीन यहाँ पे मेरा द एवेंजर आने वाला है या नहीं। सो ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी हम कुछ देर में देखते हैं कि ये टाइटल बेसिकली हमारा इसको रेफर कर रहा है या नहीं। सो ये चीज़ जो है हम देखते हैं, लेकिन उनसे पहले ये हमारा जो है मूवी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी आप यहाँ पे देखो तो ये टाइटल, देन ईयर, देन जन, देन कास्ट और देन गेट डिटेल जिसके अंदर एक फंक्शन है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, की या प्रॉपर्टी आप कह सकते हो और उसके रिस्पेक्ट में जो है हमने कोई वैल्यू असाइन किया है। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास मूवी है उसमें जो है की के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए। अब मान के चलो आपने मूवी स्टोर किया, अब आपका रिक्वायरमेंट है कि इस मूवी का टाइटल देखना है और टाइटल के अंदर कौन सा वैल्यू असाइन है वो देखना है। तो आप वो बहुत सिंपल तरीके से जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ और कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा, मूवी और देन जो है डॉट यूज करते हैं। डॉट क्यों यूज करेंगे, कोई भी अगर हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करना है अपने ऑब्जेक्ट से। तो देखो जैसे हमने डॉट यूज किया तो इसके अंदर कितने सारे प्रॉपर्टी, वो सारे प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करना है सिंपली आप उस पर क्लिक करो तो मूवी डॉट टाइटल से जो है हमें इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। सो अगर अभी आप यहाँ कंसोल पे आओगे तो द एवेंजर्स जो आपको कंसोल में दिख रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आपको ये फंक्शन कॉल करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मूवी के अंदर मूवी हमने यूज किया, देन अगर हमें फंक्शन कॉल करना है तो गेट डिटेल जो है हमारा वो फंक्शन है और इसको एज अ फंक्शन जो है हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एज अ फंक्शन कॉल करोगे तो क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है कि ये टाइटल बेसिकली क्या होगा। तो अगर आप अपने कंसोल पे आओगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि टाइटल इज नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से की एसेस करना है, की के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू है वो एसेस करना है, तो आप विदाउट ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मूवी डॉट टाइटल, अगर आपको ये टाइटल चाहिए तो मूवी डॉट टाइटल होगा। अभी जो आप ये टाइटल लिख रहे हो ये इस फंक्शन के लिए जो है क्या होगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है और इस फंक्शन में जो है कोई भी टाइटल नाम का वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पे वो एरर दिख रहा है। सो अगर हमें मूवी का की एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मूवी डॉट टाइटल। तो अभी जो है ये टाइटल इसको रेफर कर रहा है और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको टाइटल इज द एवेंजर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आई होप आपको इतना चीज़ जो है समझ में आया होगा। एक और तरीका है जहाँ पे जो है हम अपने ऑब्जेक्ट से किसी की के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेक कर सकते हैं, जो कि मेरा है ब्रैकेट। सो वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं सेम कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और मूवी, और इस समय जो है मैं
जिस तरीके से अपने एरे से कोई वैल्यू एसेस करता हूँ सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मूव ही देन हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर आप जो भी एलिमेंट को जो भी प्रॉपर्टी को एसेस करना चाहते हो उसको यहाँ पे पास करोगे। सो एज ए स्ट्रिंग पास करना, कभी भी एज आप अगर यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग नहीं पास करोगे तो ऑलरेडी हमने देखा है क्या एरर आने वाला है। सो लेट्स से जो अगर मैं ऐसा एयर पास करूँगा तो अगेन हमें एरर आएगा कि एयर इज़ नॉट डिफाइंड। सो ऐसा एरर हमें आएगा। सो जो भी प्रॉपर्टी अगर आप इस तरीके से एसेस करोगे यहाँ पे एज ए ब्रैकेट तो आपको एज ए स्ट्रिंग जो है उस प्रॉपर्टी को पास करना होगा। और अगर अभी आप जाओगे तो आपका जो उस की के रिस्पेक्ट में वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये हमारा हो गया ब्रैकेट के थ्रू जो है हम कैसे की को एसेस करेंगे। सो आई होप आपको इतना टर्म्स जो है क्लियर होगा। सो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस तरीकों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। सो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द वे जो कि मैंने अभी आपको बताया जिसमें आपने की के रिस्पेक्ट में वैल्यू असाइन किया और कुछ इस तरीके से जो है आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। और भी तरीका है जिसके बारे में जो है हम इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे, लेकिन ये जो तरीका है जिससे जो है हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो हम यहाँ पे की एसेस कर रहे हैं डॉट और ब्रैकेट नोटेशन के साथ, तो कब हमें डॉट नोटेशन के साथ करना चाहिए और कब हमें जो है ब्रैकेट नोटेशन के साथ करना चाहिए। चलिए इसके लिए मैं आपको छोटा सा जो है एग्जाम्पल बताता हूँ। सो देखो, अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा की लेते हो, लेट्स जो मैंने आपको बताया कि की जो है स्ट्रिंग होता है, लेट्स जो नंबर नहीं, बेसिकली अगर 1 दे तो आपका की ही 1 है। सो ये 1 एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रीट होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा। और इसके रिस्पेक्ट में मैं सिंपल 1 ऐसा मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और मुझे इस 1 को अब एसेस करना है। तो अगर अब यहाँ पे आप डॉट नोटेशन के साथ जाओगे तो आपको जो है एरर आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूवी डॉट अगर 1 यहाँ पे यूज करूँगा तो अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिक जो है VS कोड जो है इसको डिटेक्ट कर रहा है। मैं इसको हटाता हूँ और देन यहाँ पे मैनुअली 1 डाल के और देन अपने आउटपुट पे देखूंगा। एक तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है और देन अगर आप अपने कंसोल पे जाओगे तो वहाँ पे भी जो है आपको इस तरीके का एरर आएगा, सिंटैक्स मिसिंग। सो अगर आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आपने की के रूप में यूज किया, जैसे 1 हैशटैग या कुछ भी अनदर थिंग, तो उन केसेस में आप जो डॉट नोटेशन के साथ अपने उस की को एसेस नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको ब्रैकेट के रूप में जो है यूज करो। तो ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस है कि कब हम डॉट के साथ जाएंगे और कब जो है हम ब्रैकेट के साथ जाएंगे। सो यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट जो है यूज करना पड़ेगा। अब देखो आउटपुट में हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो अगेन यहाँ पे आपको एक और डाउट आ सकता है कि जो हम ब्रैकेट यूज करें, हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि इस ब्रैकेट में जो हम वैल्यू पास कर रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग डाल रहे हैं। सो यहाँ पे आप एज ए स्ट्रिंग भी डालोगे फिर भी आपके आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सो देखो 1 ही आ रहा है। सो इट्स अप टू यू कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर यूज कर रहे हो तो आप ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हो या स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। तो डॉट और ब्रैकेट में जो ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस है। एक और डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जो है डॉट हमारा फेल हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम एक और मैं की बना लेता हूँ। सो लेट्स अज्यूम गेट मूवी डिटेल नाम का जो है एक की है और इसके अंदर जो है एक फंक्शन लूँगा और ये फंक्शन जो है एक पैरामीटर लेगा। सो लेट्स अज्यूम जो पैरामीटर है वो है हमारा डिटेल। सो यहाँ पे डिटेल, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कंसोल डालूंगा। कंसोल क्या होगा कि मूवी डॉट डिटेल। सो ये जो भी डिटेल आएगा, लाइक मुझे इस फंक्शन को कॉल करो और इसमें मैं अपना डिटेल भेजूँ कि मुझे क्या देखना है मूवी का। लेट्स अज्यूम टाइटल देखना है तो टाइटल भेजूंगा, देन ईयर देखना है तो ईयर भेजूंगा। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन को जो है कमेंट आउट करते हैं और इसके ऊपर ही यहाँ पे इसको नीचे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मूवी डॉट हमें कौन सा मेथड चाहिए, गेट मूवी डिटेल को हमें कॉल करना होगा ये, और ये मेथड जो है एक पैरामीटर लेगा विच इज़ डिटेल। सो अगर यहाँ पे आप डिटेल लेट्स अज्यूम आप जो है कास्ट देखना चाहते हो, सो यहाँ पे आपने कास्ट भेजा और अभी आप अपना आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। सो अभी एरर पे आओगे तो क्या आ रहा है, कास्ट इज नॉट डिफाइंड। सो ये जो हमारा कास्ट है ये एज ए स्ट्रिंग जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भेजोगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा कास्ट इज नॉट डिफाइंड। सो इसको एज अ स्ट्रिंग मैं पास कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या परफेक्ट आउटपुट दिख रहा है। आई मीन यहाँ पे जो मूवी डॉट कास्ट है वो हमें दिखना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड। सो ऐसा क्यों हो रहा है, सो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये मूवी है इसके साथ जो डिटेल जा रहा है वो डॉट कास्ट एक एज क्या जा रहा है, हमारा स्ट्रिंग जा रहा है और उस स्ट्रिंग को जो है हम यहाँ पे
कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि अगर डॉट नोटेशन के साथ जाओगे तो आपको जो है स्ट्रिंग नहीं पास करना है। सो यहाँ पे हमें ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ अपना करली ब्रैकेट के रूप में अगर मैं यूज करूँगा तो अब मुझे जो है परफेक्ट जो भी मेरा आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट जो है हमें आ रहा है। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर यूज कर रहे हो और वो पैरामीटर जो है डिफाइंड होगा आपके ऑब्जेक्ट से, तो उन केसेस में आपको ये ब्रैकेट जो है यूज करना होगा। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस है जहाँ पे जो है आप डॉट और ब्रैकेट को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि हम कब कौन सा जो है नोटेशन यूज करेंगे की को एसेस करने के लिए। आई नो कि इस वीडियो सीरीज में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये टर्म्स जितने भी हमने यहाँ पे बात किया ये हमने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, तो इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू होना जरूरी था। तो इसलिए मैंने आपको रिकैप कराया पुराना चीज़, क्योंकि अब जब हम कंटिन्यू करेंगे आगे तो हमें जो है ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना होगा। सो इसलिए इन टर्म्स को जो है एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे इनसे आगे के टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए इतने टर्म्स को जो है आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।